एक सच्चाई बताऊं, बिहार का स्टूडेंट मेहनत से नहीं हारता, वह डायरेक्शन की कमी से हारता है। कोई रेलवे के पीछे भाग रहा है, कोई एसएससी के पीछे। लेकिन बिहार में ही इतने अच्छे एग्जाम्स हैं जिनसे आप अपने स्टेट में रहकर एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स की सही जानकारी ही नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बिहार एग्जाम्स 2026 के बारे में, यानी वो एग्जाम्स जिनसे आप बिहार गवर्नमेंट में नौकरी पा सकते हो, अपने स्टेट में रहकर काम कर सकते हो और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि किस स्टूडेंट को कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा स्कोप है और कहाँ आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बिहार के स्टेट एग्जाम्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है। यहाँ कंपटीशन हाई जरूर होता है, लेकिन आपके जैसे बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ही ज़्यादा होते हैं। लैंग्वेज बैरियर कम होता है और स्टेट नॉलेज होने से आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। इसलिए अगर आप बिहार से हैं तो स्टेट लेवल एग्जाम्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे पहला और सबसे पावरफुल एग्जाम है बीपीएससी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, पावर और रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो यह एग्जाम आपके लिए है। इसमें एसडीएम, डीएसपी, सीओ, ब्लॉक ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जैसी बड़ी पोस्ट मिलती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिए कि यह एग्जाम ईजी नहीं है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज होते हैं। जीएस स्ट्रांग होना चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हैं तो रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं। तो 2026 में बीपीएससी आपका मेन टारगेट होना चाहिए। बिहार के बहुत स्टूडेंट्स इस एग्जाम से अपनी लाइफ बदलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है बिहार दरोगा, यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती। अगर आपको यूनिफॉर्म जॉब पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है और फील्ड वर्क करने में इंटरेस्ट है, तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें रिटन एग्जाम के साथ फिजिकल टेस्ट भी होता है। इसलिए सिर्फ किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करनी होगी। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए यह एग्जाम इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें लोकल कंपटीशन होता है और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रियलिस्टिक होती है। सैलरी भी ठीक होती है और समाज में अलग ही पहचान मिलती है। तीसरा एग्जाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल। कई स्टूडेंट्स इसे छोटा एग्जाम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। यह एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, रेगुलर सैलरी होती है और प्रमोशन का स्कोप भी होता है। अगर आप 12th पास हैं और जल्दी जॉब चाहते हैं तो यह एग्जाम आपके लिए परफेक्ट है। खासकर रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा मौका होता है क्योंकि कंपटीशन में वो बराबरी से लड़ सकते हैं। चौथा एग्जाम है बिहार शिक्षक भर्ती। अगर आपको टीचिंग पसंद है, स्टेबल लाइफ चाहिए और एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो टीचर जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें प्रिलिमिनरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर जैसी अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, जैसे डीएलएड, बीएड और टीचर एलिजिबिलिटी। अगर आपने यह पूरा कर लिया तो 2026 में टीचर भर्ती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पांचवा एग्जाम है बिहार सचिवालय भर्ती। इसमें असिस्टेंट, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट आती है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो ऑफिस जॉब चाहते हैं, इसी एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं और फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो यह एग्जाम आपके लिए सही है। छठा एग्जाम है बिहार पंचायती राज और ब्लॉक लेवल भर्ती। इसमें पंचायत सेक्रेटरी, ब्लॉक असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट आती है। यह खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने डिस्ट्रिक्ट या आसपास काम करना चाहते हैं। लोकल पोस्टिंग मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे फैमिली के साथ रहना आसान हो जाता है। यह एग्जाम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें ग्राउंड लेवल पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। सातवां एग्जाम है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती। अगर आपने एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या मेडिकल से जुड़ा कोई कोर्स किया है तो यह फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। बिहार में हेल्थ सेक्टर में लगातार भर्ती हो रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जॉब मिल सकता है। इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है और ग्रोथ भी है। आठवां एग्जाम है बिहार फॉरेस्ट गार्ड और इन्वायरमेंट से जुड़ी भर्ती। अगर आपको आउटडोर जॉब पसंद है, नेचर के साथ काम करना अच्छा लगता है और फिजिकल फिटनेस ठीक है तो यह आपके लिए एक अलग इंटरेस्टिंग करियर हो सकता है। इसमें रनिंग और फिजिकल टेस्ट होता है, इसलिए तैयारी दोनों तरह से करनी होगी। नौवां एग्जाम है बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी अमीन और रेवेन्यू कर्मचारी भर्ती। यह बहुत प्रैक्टिकल जॉब होती है जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स और सर्विस से जुड़ा काम होता है। बिहार में जमीन से जुड़े काम बहुत होते हैं, इसलिए इस फील्ड में हमेशा डिमांड रहती है। अगर आप टेक्निकल नेचर का काम करना पसंद करते हैं तो यह अच्छा ऑप्शन है।
10वां एग्जाम है बिहार यूनिवर्सिटी और बोर्ड भर्ती। इसमें क्लर्क, असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, टेक्निकल स्टाफ जैसी पोस्ट आती है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो एजुकेशन सेक्टर में रहकर काम करना चाहते हैं लेकिन टीचिंग नहीं करना चाहते। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको कौन सा एग्जाम चुनना चाहिए? अगर आप 12th पास हैं और जल्दी जॉब चाहते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल और क्लर्क भर्ती आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं तो बीपीएससी और दरोगा आपके लिए सही है। अगर टीचिंग पसंद है तो टीचर भर्ती पर फोकस कीजिए। अगर ऑफिस जॉब चाहिए तो सचिवालय और यूनिवर्सिटी भर्ती देखिए। अगर फिजिकल स्ट्रांग है तो पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड देखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स हर फॉर्म भर देते हैं, सोचते हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। उल्टा फोकस खराब हो जाता है। आपको एक मेन टारगेट और एक बैकअप टारगेट रखना चाहिए। जैसे अगर आपका मेन टारगेट बीपीएससी है तो बैकअप में दरोगा रख सकते हैं। अगर टीचर मेन है तो क्लर्क बैकअप रख सकते हैं। दूसरी गलती, नोटिफिकेशन का इंतजार करना। यह सबसे बड़ी गलती है। जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन से पहले तैयारी शुरू करता है वही सिलेक्शन लेता है। इसलिए 2026 का इंतजार मत करो, आज से ही तैयारी शुरू करो। जब वैकेंसी आए तब आपका रिवीजन चलना चाहिए। तीसरी गलती, दूसरों को देखकर डिसीजन लेना। आपका दोस्त दरोगा की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके लिए भी सही है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। अगर जीएस स्ट्रांग है तो बीपीएससी, अगर फिजिकल स्ट्रांग है तो पुलिस, अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचर भर्ती। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, बिहार करंट अफेयर्स पर फोकस करो, स्टैटिक जीके मजबूत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाओ और मॉक टेस्ट देते रहो। बिहार एग्जाम्स में स्टेट जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे इग्नोर मत करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन 2 दिन रहता है, सिलेक्शन कंसिस्टेंसी से होता है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। एक दिन में 10 घंटे पढ़कर 3 दिन खाली रहने से कुछ नहीं होगा। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, बिहार का स्टूडेंट अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। रिसोर्सेज कम हो सकते हैं लेकिन विल पावर स्ट्रांग होती है। गांव से भी सिलेक्शन होता है, छोटे कमरे से भी होता है, हिंदी मीडियम से भी होता है। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहूँ, बिहार स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बिहार एग्जाम्स 2026 है। बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, टीचर भर्ती, सचिवालय भर्ती, पंचायत भर्ती, हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, रेवेन्यू भर्ती और यूनिवर्सिटी भर्ती। अब कमेंट करके बताइए कि आप 2026 में कौन सा बिहार एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिहार का स्टूडेंट जब ठान लेता है तो इतिहास बना देता है। जय हिंद।